फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होप आप लोग जहाँ भी होंगे खूब खुश होंगे, खूब सुखी होंगे और अभी जो एपिडेमिक है उस एपिडेमिक में अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखे हुए होंगे। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से कुछ दोस्तों ने कहा, कुछ अपने जानने वाले ने कहा कि भाई, आपके नज़रिए से पुअर होता कौन है? पुअर को आप किस रूप में देखते हैं? फ्रेंड्स, आज के डेट में ही नहीं, जब से शायद इस सृष्टि का जन्म हुआ होगा या जब से हम लोग ने कल्पना करी होगी, रामायण की, महाभारत की, जो भी कल्पना करी होगी, तो देखा होगा आपने, कुछ लोग ऑलवेज जिंदगी को अपने शर्तों पे जीते हैं और कुछ लोग ऑलवेज जिंदगी को दूसरों की शर्तों पे जीते हैं। तो मैं पुअर को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखता हूँ। मुझे पुअर शब्द से अपने आप में एक कह सकते हैं कि जो व्यक्ति पुअर होने में न मैं गुनाह मानता हूँ, न पुअर जन्म लेने में गुनाह मानता हूँ, बट जो व्यक्ति कभी मेरे से दान ये कह के मांगता है कि सर मैं गरीब हूँ, मेरी मदद कर दीजिए, तो शायद मेरी अंतरात्मा वहाँ पे उसको मदद करने से हिचकती है, ये कहने के बाद कि मैं गरीब हूँ। चूँकि मैं मानता हूँ कि गरीबी अपने आप में एक मानसिक बीमारी है। गरीबी अपने आप में मन स्थिति का जो सही जगह पे हमें पहुंचना चाहिए, उस जगह पे हम अपने आप को नहीं पहुंचा पाते हैं, उसी का रिजल्टेंट है। चूँकि मैंने कहीं स्टडी करा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में गरीबी को अपने आप में एक बीमारी के तौर पे माना गया है। फ्रेंड्स, आज इस दौर में जब हर जगह ये चर्चा हो रही है कि कोरोना के चलते लोग गरीब हो जाएंगे, मैं मानता हूँ हो सकता है कुछ समय के लिए कोई व्यक्ति की आमदनी घट जाए, हो सकता है कुछ समय के लिए उसको अभाव के साथ जीना पड़े, हो सकता है सिचुएशन उसके अनुकूल जब तक नहीं हो तब तक वो व्यक्ति उस जगह पे नहीं पहुंच पाए जहां पे उसकी जगह थी। लेकिन फ्रेंड, अगर कोई व्यक्ति ताउम्र गरीब रहता है, मैं आज उसकी बात करूंगा। मुझे उस ताउम्र गरीब से 1% भी सहानुभूति नहीं है, क्योंकि वो गरीब एक्चुअली गरीब नहीं है, वो निठल्ला है, नकारा है, जिसने अपने आप को कभी भी अच्छा करने की कोशिश नहीं की। वो ऑलवेज समाज के नाम पे, देश के नाम पे, पिताजी के नाम पे, पड़ोसी के नाम पे ये रोटी सेकने की कोशिश की कि मैं गरीब रहा विथ दिस रीजन। लाइफ में मेरा खुद का सर एक कन्विक्शन है कि मैं कभी भी ये नहीं मानता हूं कि सिचुएशन में बदलाव नहीं आ सकता है। बदलाव जो लाने को इच्छुक होगा, हो सकता है बदलाव उसके अनुकूल ना आए, हो सकता है बदलाव उसके डिजायर लेवल तक ना आए, लेकिन अगर इंसान कोशिश करेगा, अगर इंसान ईमानदारी से अपनी बातों को रखेगा, ईमानदारी से अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करेगा, तो मैं मानता हूं ये कतई संभव नहीं है कि इंसान अपनी अवस्था में परिवर्तन ना लाए। तो आज जो ये पुअर वर्ड है, उस पुअर वर्ड को मैं अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश किया हूं। हो सकता है उस डिफिनीशन में आपको सहमति ना बने, लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये जरूर कहूंगा कि इस चीज को एक बार देखिएगा और अपने आप से, मैं बार बार कहता हूं, इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा। अगर आप सचमुच सिर्फ मन में सपना संजोए हैं कि मैं प्रमोट क्यों नहीं हुआ, मन में सपना संजोए हैं कि मेरे से बेहतर उसका बिजनेस क्यों चल रहा है, तो मेरे पैरामीटर पे अपने आप को तौल करके देखिएगा जरूर कि वाकई जो सामने वाले बोल रहे हैं, जिस माइंडसेट की ज़रूरत है, जिस मानसिकता की ज़रूरत है, वो मानसिकता मैं अपने अंदर डेवलप कर पा रहा हूँ कि नहीं, उस हिसाब से अपने कर्म क्षेत्र में अपने आप को उड़ेल पा रहा हूँ कि नहीं, उसके बाद भी अगर मैं गरीब हूँ तो क्या कारण है। तो पुअर शब्द जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ, आप जानते ही होंगे, 4 शब्दों से बना हुआ होता है। पहला शब्द आता है उसमें पी। मेरी नज़रों में पी वर्ड ही मूल कारण है किसी व्यक्ति को गरीब रहने में। अब पूछेंगे पी वर्ड में ऐसा क्या है जो आप कह रहे हो कि गरीब रहने में कारण है। सर, पी का मैं जो मीनिंग निकाला हूं इन कंटेक्स्ट ऑफ पुअर, वो प्रॉब्लम माइंड। उस व्यक्ति को कहीं भी ले जाइए, वो व्यक्ति आपको उस पर प्रॉब्लम दिखा देगा। कहीं भी कुछ भी उसके लिए सोचिए, वो कहेगा नहीं नहीं सर, आपको लगता है ना, ये हो नहीं सकता है। तो जब प्रॉब्लम माइंडेड आदमी रहेगा, वो कैसे किसी चीज में आगे बढ़ेगा। उसके बाद उसको मैं 2 भाग में बांटता हूं। प्रॉब्लम माइंड के साथ साथ मैक्सिमम टाइम देखेंगे उन तरह के व्यक्तियों में प्रोक्रेस्टिनेशन भी बहुत गजब भरा हुआ होता है। और जब प्रॉब्लम माइंड और प्रोक्रेस्टिनेशन दोनों जिसके साथ में होगा, आप मान के चलिए
वो व्यक्ति जीवन में कभी ग्रो नहीं करेगा। और उसी का रीजन है कि वो पुअर है। बहुत टाइम आप देखे होंगे, मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखा हूँ, बिजनेस लाइफ में देखा हूँ कि बहुत लोग उसी जगह पे रह गया। मैं उससे पूछा तो वो कोसता है लोगों को। जब मैं पूछा कि तुमने अपग्रेडेशन क्या किया, तो वो बंगले झाँकने लगता है। अभी हाल में एक ड्राइवर का कहानी सुनाता हूँ, मैंने उनको रखा है। उन्होंने बड़े ताकत से बोला कि सर मैं बहुत अच्छा मैकेनिक रह चुका हूँ। तो मैंने पूछा कि भाई मैकेनिक आप रह चुके, ऐसा क्या हो गया जो आप मैकेनिक्स की जगह ड्राइविंग कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सर क्या बताएं, नई नई गाड़ियाँ आ गई, अब मेरे यहाँ कोई आता नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि गाड़ियाँ नहीं आ गई या आपने अपने आप को उसके हिसाब से अपग्रेड नहीं किया? तो वो बड़े हिचकते हो कि हाँ सर आपने तो सही बोला, हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, ये पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल हर लाइफ में होता है। सब लोग कैरियर एक साथ स्टार्ट करते हैं। कोई व्यक्ति आगे निकल जाता है, कोई व्यक्ति पीछे चला जाता है। हम कोसते हैं कि अरे वो तो बॉस का चमचा था, हम कोसते हैं अरे यार उसने तो गलत तरीके से आगे बढ़ गया। लेकिन मैं मानता हूँ कि नहीं, वो व्यक्ति में कुछ न कुछ ऐसी ताकत रही होगी कि वो व्यक्ति आपसे आगे निकला है। हाँ, अगर वो गलत तरीके से निकला होगा तो कुछ दिन बाद वो उसी जगह पे आ जाएगा जहाँ पे आप हैं। फ्रेंड्स, विचार जरूर कीजिएगा कि आप प्रॉब्लम माइंडेड हैं या सॉल्यूशन माइंडेड हैं। आप मान के चलिए अगर प्रॉब्लम माइंडेड हैं तो चाहे कोरोना रहे या न रहे, आपकी स्थिति में अगर बिना लॉटरी लगे कोई विशेष सुधार की गुंजाइश नहीं है। दूसरा वर्ड आता है ओ। वो दो बार आता है यहाँ पे। पहला ओ को मैं मानता हूँ कि ऑर्डिनरी इन प्लानिंग रहते हैं वो लोग। दोस्त, मैक्सिमम चाहे बिजनेस हो, चाहे इंटरप्राइज हो, चाहे देश हो, कहीं भी जो फेल्यूर का मूल कारण है, कहीं भी रिसर्चर से ले लीजिए, चाहे मैकेंसी से आप कंसल्टेंसी ले लीजिए, अर्नेस्ट एंड यंग से कंसल्टेंसी ले लीजिए, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं होगी, प्रॉपर नहीं होगी, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैक्सिमम लोग जो गरीब रह गए, वो उनकी प्लानिंग ही नहीं रहती, वो बस एजम्पशन बेस्ड प्लानिंग बना लेते। मैं तो देखता था अपने प्रोफेशनल लाइफ में कि बहुत से लोग कहता था अरे यार डाटा भर दो ना, क्या फर्क पड़ता है, थोड़े ना इसको करना है। तो जब डाटा भर दो ना करना है, आप मान के चलिए हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन का एचआर पॉलिसी थोड़ा लिबरल हो तो आपकी जॉब कुछ दिन रह जाएगी, लेकिन जहाँ पे परफॉर्मेंस को सही तरीके से मेजर किया जाएगा वहाँ आप चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो पुअर मानसिकता के लोग होते हैं, जो पुअर होते हैं, आप मान के चलिए कि उनकी प्लानिंग जो होती है वो बहुत ही पुअर होती है, बहुत ही पुअर होती है। उसके बाद का वो आता है, मैं मानता हूँ उससे भी ज़्यादा टफ होता है। अगर किसी ने गाइड कर भी दिया, अच्छी प्लानिंग बनवा भी दी, बट अगर उनका प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगला वर्ड जो आता है वो आता है आर। मैं मानता हूं मूल कारण है कि हम गरीब क्यों हैं। रिजिड फॉर न्यू चेंज। हम नया नहीं सोचते हैं, नया नहीं ट्राई करते हैं। हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे बेहतर कर पाएंगे? बेहतर करने के लिए तो हमको नयापन लाना पड़ेगा। दोस्त, भीड़ को कोई याद नहीं रखता है। भीड़ में जो व्यक्ति आगे निकल करके झंडा थामता है, दुनिया उसी को याद रखती है। तो आप क्या चेंज के लिए, बहुत देखा हूँ जो भी लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं वो चेंज के लिए एकदम रिजिड है, वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर आप चेंज के साथ नहीं रेडी हैं, अपग्रेड करने के लिए नहीं रेडी हैं, तो आप पुअर हैं। और वैसे पुअर के साथ मेरा व्यक्तिगत कोई सहानुभूति नहीं है। तो मैं आप लोग सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको डिजायर लेवल पे ग्रोथ नहीं मिला तो आप अपने आप को इन 4 पैरामीटर पे आजमा के देखिएगा। अगर कहीं से भी किसी पैरामीटर में कोई कमी लगे तो ग्रोथ की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाएगी। और जीवन सीखने की चीज़ है दोस्त, जीवन सुधार की चीज़ है। अगर आप अपने आप में ग्रो करना चाहते हैं तो उन पैरामीटर्स में जहाँ पे कमी है उसको ठीक कीजिए। मैं शर्तिया बता रहा हूँ कि ग्रोथ आपके कदम चूमेंगी। और अगर आप काम चलाऊ व्यवस्था में रहते हैं तो मान के चलिए आपको ही नहीं, आपके बच्चे को, आपके परिवार को छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ेगा। उसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। विचारिएगा जरूर। इसी के साथ मैं अभी के कोरोना काल में आप लोग सबके लिए यही दुआ करता हूँ, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जितना संभव हो सके प्रिकॉशन के साथ रहिए। थैंक यू, गुड डे, आदाब।